हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके लेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, फंगी, अमीबा इत्यादि। ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी एक कोशिकी होती हैं, बहुकोशिकी ना होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इज द यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, फंगी etc। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये 3 लेयर्स में होते हैं। अब वो कौन कौन से लेयर है, उनका क्या नाम है एंड वो किससे बने होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, हम उनको समझते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैरिक्स, एंड जो सेकेंड लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, एंड जो थर्ड लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में वही ग्लाइकोकैरिक्स बोलेंगे, सेल वॉल को हिंदी में बोलेंगे कोशिका भित्ति, एंड सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलेंगे कोशिका झिल्ली। ओके, अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं, ग्लाइकोकैरिक, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के। अब यहाँ पे ग्लाइकोकैरिक्स आप देख सकते हो, तो ये क्या कह रहा है, ग्लाइकोकैरिक्स कोशिका का पहला भाग होता है, यानी कि ये फर्स्ट लेयर होते हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम ग्लाइकोकैरिक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्लाइकोकैरिक्स होते हैं वो संक्रमण से बचाते हैं, बाहर से जो संक्रमण चीज़ें होती हैं वो सेल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके होते हैं, पहला जो है वो स्ट्रॉन्ग लेयर है, सेकंड जो है वो स्लिम लेयर है। अब क्या होता है ना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया etc जो भी होते हैं, तो जो पैरामीशियम होता है उनमें कुछ और ही मतलब ये लेयर्स पाए जाएंगे, किसी में स्ट्रॉन्ग पाया जाएगा, किसी में स्लिम लेयर पाए जाएंगे, तो सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम इसके वर्क को समझ लेते हैं कि ग्लाइकोकैरिक्स का जो काम होता है वो क्या होता है। तो ग्लाइकोकैरिक्स का जो काम होता है वो बाहरी संक्रमण चीज़ों से कोशिका को बचाता है, यानी कोशिका बाहर से कोई चीज़ आया वो कोशिका को संक्रमित ना कर पाए, इसलिए ग्लाइकोकैरिक्स होते हैं वहाँ पे, वो कोशिका को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सेल वॉल, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति कोशिका का दूसरा भाग होता है, यानी कि सेकेंड पार्ट होता है वो। ठीक है, ये सेकेंड लेयर होता है जिसके हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति होता है ये यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो द सेल वॉल इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, अब ये सेल वॉल किससे मिलके बने होते हैं उसको हम देख लेते हैं कि सेल वॉल किससे मिलके बने होते हैं। तो सेल वॉल जो होते हैं ना वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, एंड जो दूसरा होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड से मिलके बना होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा डीपली समझा दूँ कि मतलब ये पेप्टिडोग्लाइकेन, अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन किससे मिलके बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन जैसे कि आप देख सकते हो, पेप्टिडो यानी प्रोटीन आ गया इसमें। ठीक है, इसमें प्रोटीन मिले होंगे, और ग्लाइकोजन यानी इसको हम कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये पेप्टिडोग्लाइकेन बना हुआ है। एंड ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है ये लिपिड्स के पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, ये सारे मिलके हमारे सेल वॉल बनाते हैं, जो कि सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होते हैं उनके कार्य को समझ लेते हैं कि उनका वर्क क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कोशिकाओं को फटने से बचाता है।
सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का सेकेंड लेयर होता है, ये पूरी कोशिका को फटने से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ये इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म इधर उधर होने के कारण ये फटने का डर बना रहता है, इसलिए ये सेल वॉल होते हैं जो कि फटने से बचाता है। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि ये पूरे सेल को एक संरचना प्रदान करता है, यानी कि सेल को स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम भी ये सेल वॉल का ही होता है। ठीक है, सेल वॉल का तो मेन दो काम हम लोगों ने देख लिया। पहले तो कोशिका को फटने से बचाता है, एंड दूसरा जो होता है वो संरचना प्रदान करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अब आगे हम समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को। ओके, सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन को। ये थर्ड होता है, थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, थर्ड लेयर होता है इसका। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये पहला पावर ग्लाइकोकैरियोट्स, सेकंड हो गया सेल वॉल, जो थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव की कोशिका की जीव द्रव, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, को घेर के रखती है। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके जस्ट बाद वाला जो लेयर होता है ना, वही कोशिका झिल्ली होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है साइटोप्लाज्म को एकदम घेर के रखती है, साइटोप्लाज्म को। यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे एक हाईलाइट कर देता हूँ मैं, सॉरी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये अर्धपारगम्य, यानी कि अर्धपारगम का मतलब ये हो गया ना, ये पारगम्य है, यानी मान लीजिए ये लेयर है कोशिका का। अब इसके अंदर बहुत सारे बाहर से ये चीज़ें होते हैं जो कि ये सेल के अंदर आना चाहते हैं, तो ऐसे ही कोई चीज़ अंदर और बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, अंदर और बाहर आने के लिए इसमें कुछ शर्त होते हैं, जो कि वो दूसरा टॉपिक हो जाता है, हम उसको बाद में समझेंगे। तो यही वो चीज़ें हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं अर्धपारगम्य। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर बनता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, ये 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं कि वो जो 3 लेयर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फिर प्रोटीन्स होते हैं। यानी सेल वॉल को हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक।